संख्या पद्धति में हमारी पहली डेफिनेशन आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और इसे डिनोट एन से करते हैं। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होती है? ये संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं, यानी एक से प्रारंभ होने वाली सभी धनात्मक और कहाँ तक, अनंत तक की बीच में सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आगे भी कहाँ तक, अनंत तक। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर कहलाएंगी, यानी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर और इसे W से व्यक्त करते हैं। यानी यह संख्या 0 से अनंत तक होती हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इस W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, अनंत। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तीसरी डेफिनेशन आती है हमारी पूर्णांक संख्या। इसे इंटीजर्स नंबर बोलते हैं और इसे Z से व्यक्त करते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या और 0 के साथ मिलकर के क्या बनाती हैं? पूर्णांक संख्या बनाती हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्या और शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उससे जो नई संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी, यानी इंटीजर्स नंबर होगी। जैसे एग्जांपल 0 के साथ साथ क्या क्या 1 2 3 4 5 6 और इसमें नेगेटिव भी ले लूँ -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट आगे भी कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ पर भी अनंत तक और यहाँ पर भी अनंत तक। ये हमारी जो पॉजिटिव होती हैं, जो पॉजिटिव संख्या होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? धन पूर्णांक। और जो नेगेटिव संख्या होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऋण पूर्णांक। अगली जो डेफिनेशन आती है वो होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों और किसी से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, तुम 2 ले लो। एग्जाम्पल कितना? 2 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अभाज्य संख्या। दूसरी आती है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती हैं? वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो तुम। एग्जाम्पल हुआ 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 ले लो, 36 ले लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि भाज्य संख्या के हैं। जैसे 4 है हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। 16 ले लो, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और 8 से भी डिवाइड हो जाता है, और 16 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि भाज्य संख्याओं के हैं। अगली जो डेफिनेशन आती है वो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। रेशनल नंबर क्या होती है? वे संख्या जिन्हें अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में लिखकर व्यक्त कर सकें वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। यानी वे संख्या जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखकर व्यक्त कर सकें वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 2/7 मान लो, 2/7। तो ये क्या है? ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर या अंश बटे हर के रूप में लिख रही है, तो क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 3/2 मान लो, -5/2, 7/8, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि परिमेय संख्या हैं, लेकिन किसमें? अंश बटे हर के रूप में। यहाँ पर जो Q है यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अगली डेफिनेशन आती है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर बोलते हैं इसे। वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में लिखकर व्यक्त नहीं कर सकती वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और एक और बात बता दूं, जो अंडर रूट की संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल ले लो,
अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5, पाई ले लूँ। पाई एक अपरिमेय संख्या है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि अपरिमेय संख्या की। वास्तविक संख्या क्या होती हैं दोस्तों, यानी रियल नंबर। इन सारी संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लूँ, चाहे वो 1 हो या 2 हो, 2/3 हो, 0 हो, या फिर अंडर रूट 2 हो, ये -3 हो, -5/2 हो, और भी हैं बहुत सारी जो कि बहुत सारी संख्याएँ जो कि किस में आ सकती हैं, वास्तविक संख्याओं में आ सकती हैं।